ये है मारुति सुजुकी की नई नवीली ब्रेज़ा, नॉट द न्यू जनरेशन। मैं इसे न्यू जनरेशन नहीं बोलूँगा, ऑफकोर्स मारुति सुजुकी से न्यू जनरेशन बुला रही है क्योंकि प्लेटफॉर्म में कोई चेंज नहीं है, इंजन में कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट मटेरियल जो है वो भी मोरलेस सेम मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको चेंजेस इस गाड़ी में मिलते हैं। नमस्कार, खमागणी देवी सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। यू वाचिंग अस इन स्टूडियो एंड हियर्स एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द 2022 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। ऑलराइट, तो सबसे बड़े बदलाव की बात कर लेते हैं और वो है इसके लुक्स, डिज़ाइन। अगर आप सिलुएट की बात करोगे हालांकि तो वो सेम रहने वाली है क्योंकि प्लेटफॉर्म में कोई चेंज नहीं किया गया। लंबाई एक्जैक्टली सेम है, 3995 mm के आसपास है या 3998 mm के आसपास होगी, मतलब वो ऑलमोस्ट 4 मीटर के जस्ट पहले है। विड्थ भी सेम है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी का सेम है, डायमेंशंस ओवरऑल सेम है। दैट मीन्स सिलुएट जो है वो ओवरऑल गाड़ी का मोरलेस सेम आपको लगने वाला है। हालांकि एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि क्लैडिंग जो है अब वो बहुत ज़्यादा एरिया घेरती है, शायद वो रगडनेस वाली फील देने के लिए। बाकी एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो आपको अलग दिया गया है। 16 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, सेम वॉन्डरर इको ट्रेड मतलब एमआरएफ का टायर आपको मिलता है और 215 60 R16 टायर है, मतलब 16 इंच के। इससे नीचे वाले जो होंगे उसमें 15 इंच का आपको मिलेगा। रूफ रेल आपको दी गई है जो कि ऑफ कोर्स फंक्शनल है, सो दैट्स देयर। एक्चुअली जो एक ज़्यादा अपराइट स्टैंस होता था, मतलब डिज़ाइन वाइज ज़्यादा अपराइट स्टैंस होता था ब्रेज़ा का, वो थोड़ा सा मिस आउट यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। बट दैट्स नॉट नेसेसरली ए बैड थिंग क्योंकि कई जगह से बहुत गाड़ी जो है अच्छी लग रही है, स्पेशली फ्रंट से। न्यू ग्रिल इसे मिलती है, यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, फिर यहाँ पे प्लास्टिक ही है, ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, थोड़ा ब्लैक ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। एलईडी प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, मतलब डुअल एलईडी प्रोजेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो भी खूबसूरत नज़र आती है और फॉग लैम्प जो है वो भी आपको एलईडी नज़र आते हैं। क्लैडिंग यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दी गई है और स्किड प्लेट जो है वो भी आपको दी गई है। एंड दिस इज़ माय फेवरेट एंगल ऑफ द न्यू मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। वो इसलिए क्योंकि टेल लाइट्स जो हैं वो बहुत ही क्लीन, बहुत अच्छे से शेप वाली लग रही है। एलईडीज आपको यहाँ पे दी गई है और ब्लैक में फिनिश किया गया है। स्पेशली इस कलर के साथ में बहुत अच्छी लग रही है जो डुअल टोन भी है, मतलब रूफ जो है ब्लैक आपको दी गई है और यहाँ पे रेड दिया गया है। ब्रेज़ा की जो फॉन्ट है बेसिकली वो भी आपको अलग नज़र आएंगे और 360 डिग्री कैमरा, दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। और अच्छी चीज़ है, 4 पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, जो कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिस आउट कर देते हैं। इनफैक्ट मेन्यू में भी हमने देखा था 2 ही पार्किंग सेंसर्स आते थे। स्मार्ट हाइब्रिड का बैज आपको यहाँ पे मिल जाता है और स्किड प्लेट, वही क्लैडिंग, ऑल ऑफ दैट गिव्स इट दैट थोड़ा रगड वाला लुक। बट बूट स्पेस की अगर आप बात करोगे तो वो 325 लीटर्स है, नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट फॉर श्योर। सेगमेंट में ऑलमोस्ट 400 लीटर के आसपास आपको बूट स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा कम है। बूट स्पेस यूजेबिलिटी वाइज देखोगे, जैसे कि ये ट्रॉली एक हम रखते हैं, तो ऐसी ट्रॉलीज अगर आपको रखनी हो तो 3-4 रख सकते हो। बड़ी ट्रॉलीज 2 आ जाएंगी और 1-2 बैग्स आ जाएंगे। साइड में भी आपके लिए थोड़ी बहुत जगह दी गई है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको रियर में नज़र आते हैं। कैसी लगी आपको लुक्स के मामले में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप चेकआउट करते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर। तो पेश है आपके लिए मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, न्यू वाली मारुति सुजुकी ब्रेज़ा का इंटीरियर। यहाँ पे क्या कुछ चेंज किया गया है वो चीज़ चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये HUD डिस्प्ले बाहर निकल रहा है। तो HUD डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल डिजिटल स्पीडोमीटर आपको मिल गया है, फिर उसके बाद में टैकोमीटर आपको मिल जाता है और टाइमिंग आपको दिख जाती है। ऑफकोर्स इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी कितनी दिख रही है, मतलब इंस्टेंट माइलेज कितना आ रहा है वो दिखा देता है आपको। और बैटरी जो है वो भी दिखाया था कि कितनी आपकी बैटरी चार्ज है। तो ये चीज़ें हैं। नंबर 2 जो चेंज है वो इसका 360 डिग्री कैमरा। देखिए घूम घूम के आपको बता रहा है सराउंडिंग कैसी है। आप इसको चाहो तो वापस से प्ले कर सकते हो, पूरी सराउंडिंग आप देख सकते हो और उसके बाद में आपको गाड़ी निकालनी है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। नॉर्मल जो कैमरा मोड ऑफकोर्स आपको जो दिखाई देगा इसके अंदर, मैं करता हूँ ये रिवर्स। ये आपको गाड़ी का नज़र आ रहा है कि गाड़ी के पीछे क्या है, आगे क्या है गाड़ी के, और ये एंगल्स आप इससे थोड़े चेंज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। सो नाउ दैट मेक्स इट अ 360 डिग्री कैमरा। दैट मीन्स जो दोनों ORVMs उनके नीचे आपको कैमरा दिया गया, फ्रंट में आपको कैमरा दिया गया और रेयर में कैमरा दिया गया है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये 2 बड़े चेंजेस हैं।
और जो तीसरा बड़ा चेंज मेरे हिसाब से है वो है ये स्टीयरिंग। मतलब ऑफकोर्स जो डिज़ाइन है वो अब बलेनो जैसी हो गई है, अर्टिगा जैसी हो गई है, स्विफ्ट जैसी हो गई है। इनकी अब सारी की सारी फ्लैट बॉटम, ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन, सेम कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं, वो चीज़ है। बट अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ साथ अब ये टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी हो गई है। दैट मीन्स अपने हिसाब से आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो थोड़ी ड्राइविंग आई थिंक थोड़ी आपकी बेटर हो जाएगी। एक तो एचयूडी आपको मिल गया, फिर आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और ओआरवीएम जो है वो तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई है। उसके अलावा एक जो चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो है कि भैया अब आपको 9 इंच की टच स्क्रीन मिल गई है, जो कि अब आपको बहुत सिमिलर लगेगी बलेनो से। एक्चुअली बिल्कुल सेम ही है। जो इसके ग्राफिक्स हैं वो आपको कम्प्लीटली नए नज़र आ रहे हैं, और स्मूथ बहुत ज़्यादा हुई है, रिफ्रेश रेट बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत अच्छी है। इनफैक्ट रिवर्स फाइगिंग कैमरा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जो कि एक बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं कि 360 डिग्री कैमरा तो दे देते हैं बट क्वालिटी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। प्लस ऑफकोर्स ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो तो सपोर्ट करती है। ये इनके जो ग्राफिक्स हैं वो नए हैं और ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं पहले से, अगर आप मुझसे पूछोगे टू बी ऑनेस्ट। बट अगर आप इसे नीचे वाला वेरिएंट कोई भी लेते हैं तो उसमें 7 इंच की आपको टच स्क्रीन मिलेगी, मतलब पुरानी वाली टच स्क्रीन मिलेगी, पुराना वाला ही उसके अंदर आपको ग्राफिक्स भी मिलेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक यहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको, स्पेशली करंट टाइम, एवरेज स्पीड, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर भी दिखाया जाता है कि व्हीकल इन्फो, एनर्जी फ्लो, क्योंकि इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी आता है। एसएचवीएस अभी से बुलाते नहीं है बट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी आता है 48 वोल्ट की बैटरी के साथ में। एक और चीज़ जो आपको नजर आएगी जो एक अच्छा चेंज है वो है ऑटो डिमिंग IRVM। मेरा फेवरेट फीचर, और इनफैक्ट मेरे को लगता है सभी गाड़ियों में होना चाहिए, सेफ्टी फीचर के तौर पे मैं इसे लेता हूँ, क्योंकि जब आप गाड़ी रात में चलाते हो तो बहुत ही हार्श लाइट्स आपकी तरफ आती है, तो ये उसको निगेट कर देता है, वो एक अच्छी चीज़ है। फिर डैशबोर्ड की अगर आप बात करोगे तो लेआउट चेंज हुआ है, क्योंकि ऑफकोर्स इसको भी एकोमोडेट किया है, प्लस जो कलर कॉम्बिनेशन उसमें भी चेंज किया है, थोड़ी लेयर्ड हो गई है, थोड़ा सिल्वरिश फिनिश है। यहाँ पे ब्राउन का इस्तेमाल हुआ है, एक्चुअली ब्राउन का इस्तेमाल बहुत जगह हुआ है, यहाँ पर ब्राउन का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे फैब्रिक का इस्तेमाल हुआ है। सीट्स की अगर आप बात करोगे तो सीट्स में वही आपको ब्राउन फिनिश दिया गया है, सीट ओवरऑल पूरी ब्राउन है, और फैब्रिक सीट्स ही दी गई हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मोस्टली इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से मुझे लगता है कि फैब्रिक सीट्स ही ज़्यादा बेहतर होती है। बट इसका मतलब ये भी है कि आपको लेदर सीट्स का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, और इसका मतलब ये है कि वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो आपको नहीं दी गई है। एक और बदलाव जो कि आजकल मोस्टली सभी कार्स में होता है कि वायरलेस चार्जर आपको दे दिया गया है। अगर आपका फ़ोन वायरलेस सपोर्ट करता है तो वायरलेस चार्जिंग आपकी ऑन हो जाएगी। सो दैट आई थिंक इज़ अ ग्रेट एडिशन। अब यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत ही सिमिलर है, बहुत सारी मारुति की कार्स में आता है। इनफैक्ट बटन्स जो हैं, जहाँ पर भी आप बटन्स देखोगे, चाहे आप यहाँ के बटन देख लीजिए, ये प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो भी एग्जैक्टली सेम है, जो कि आपको मारुति की सभी कारों में इस्तेमाल होती हुई नज़र आती है। जैसे कि मैंने कहा कि लेआउट चेंज है, बट प्लास्टिक सिलेक्शन की अगर आप बात करोगे तो वही स्क्रैची मटेरियल है। बनस्पत अगर आप इसके कंपटीशन में जाओगे तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है, फिनिशिंग लेवल्स उसके थोड़े बेहतर होते हैं, फिट एंड फिनिश लेवल्स वहाँ पे थोड़े बेहतर होते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिस आउट करती हुई नजर आती है कि थोड़ा सा बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि लगता है कि सालों से वही वेंडर है इस्तेमाल कर रहे हैं, वही प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उसी में थोड़ा बहुत मोल्ड कर देते हैं, हल्का फुल्का कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं, वैसा कुछ आपको मिलता है। और ऑफकोर्स आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी नया दिया गया है। ये जो MID है, हम बहुत सी कार्स में देखते हैं, वो सेम MID है, और जो स्पीडोमीटर ऑफकोर्स आपका वो एनालॉग टाइप का ही है, टैकोमीटर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो नया है ऑफकोर्स। और कलर कॉम्बिनेशन ऐसे चूज़ किए गए हैं कि धूप में भी देखोगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, या फिर रात में भी देखोगे तो लेटअप ऑलरेडी हो ही जाता है। इनफैक्ट लेटअप होने के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है, बट एम्बिएंट लाइटिंग का शॉट हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली अभी दिन हो रहा है, तो जब हम ड्राइव पे जाएंगे तब आपको बताएंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि HUD के जितने भी सेटिंग्स चेंज करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, उसको ऊपर या नीचे करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी ये जो व्यू का है, मतलब आपको कैमरा कभी ऑन करना हो, इफ़ इन केस किसी टाइट स्पॉट में है, आपको चेक करना हो कि सराउंडिंग कैसी है, तो वो आप चेक कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, और इंजन जो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है, मतलब इंजन स्टार्टर वाला जो फंक्शन ऑफ करना हो या ऑन करना हो तो आप कर सकते हो। हेडलैम्प लेवलर आपको यहाँ पे दिया गया है। बट एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये कि इनके जो बटन्स की क्वालिटी है वो सालों तक सेम रही है। इनफैक्ट बटन्स की डिज़ाइन भी चेंज नहीं हुई, एग्जैक्टली सेम आपको डिज़ाइन मिलती है। तो यहाँ तो एटलीस्ट वेंडर को बोल सकते थे कि भैया नया बना दो, बट ये सेम आपको दिया गया है। बाकी आपके लिए ग्लव बॉक्स पहले भी आता था, ऑफकोर्स अभी भी दिया गया है, बट अब यहाँ पे वेंट लगा दिया है। दैट मीन्स अब आप इसे कूल्ड ग्लव बॉक्स बोल सकते हो, तो पानी वानी को ठंडा रखना हो तो आप रख सकते हो, वो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो आपको आर्मरेस्ट दिया गया है वो एडजस्ट हो जाता है, मतलब आगे पीछे कर सकते हो, तो आप कंफर्ट जिस हिसाब से भी आपको रखना हो अपना हाथ रखने के लिए, आर्मरेस्ट है ये ऑफकोर्स, तो आपको आगे पीछे करना हो अपने हिसाब से तो वो आप कर सकते हो। हालांकि इसके नीचे जो जगह है तो आप कुछ कॉइन्स रख लो, अपना वॉलेट रख लो, ऐसी कोई जगह आपको मिल जाती है। बाकी ऑफकोर्स सभी दरवाज़ों में 1-1 लीटर की बॉटल रख सकते हो, और भी जगह बच जाती है, तो वो चीज़ आपके लिए दी गई है। और एक और चीज़ जो हम इंडियंस की फेवरेट चीज़ है वो है सनरूफ।
फाइनली मारुति सुजुकी भी अपनी गाड़ी में ऑफर कर रही है सनरूफ क्योंकि आप लोगों को चाहिए होता। मारुति सुजुकी कोई भी कार में अभी तक ऑफर नहीं की गई थी और लोग कहते थे कि भैया सेफ नहीं है गाड़ी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में कुछ प्रॉब्लम जगह से दी जाती है। वैसे बाय द वे आप अगर ब्रेजा की बात करोगे सो दिस इज़ द सेफेस्ट मारुति सुजुकी कार, 4 स्टार रेटिंग इसे मिली है और प्रॉब्लली इस बार वो 5 स्टार रेटिंग टारगेट करेंगे। बट हाँ, सनरूफ दे दिया गया है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपने बच्चों को बाहर मत निकालिए और अपना वो उड़ते हुए बालों को देखने के लिए, रील बनाने के लिए अपनी गर्दन यहाँ से बाहर नहीं निकालिए, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ नहीं होती है। और रियर सीट में हूँ मैं। बाय द वे मटेरियल में कोई भी चेंज नहीं किया गया, मटेरियल मुझे मोर और लेस सेम ही लग रहा है। सो मटेरियल की एक्चुअली इस गाड़ी में कोई दिक्कत थी भी नहीं, बस सिलेक्शन ऑफ मटेरियल थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी कि भैया थोड़ा बेटर प्लास्टिक यूज़ हो जाए, थोड़ी बहुत वो स्पेशल फील आ जाए, वो नहीं होती थी। बट अभी सीटिंग कंफर्ट की बात कर रहे हैं। मेरे कलीग ललित मेरे आगे बैठे हैं, इनकी हाइट है 5'11", तो 6 फुट का मान सकते हो, और वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके बैठे हैं। काफ़ी स्ट्रेट बैठते हैं, ऑल्दो अगर आप थोड़ा सा रिक्लाइन भी करके अगर कोई बैठेगा बंदा, उसके बाद भी नी रूम अच्छा बच जाता है। तो एक चीज़ से पक्का तय होती है कि जापानीज़ जो भी गाड़ियां बनाते हैं उसमें पैकेजिंग बहुत अच्छी करते हैं, स्पेस बहुत अच्छा निकाल देते हैं। सब 4 मीटर के अंदर ही कुछ गाड़ियां स्ट्रगल करती है। से फॉर एग्जांपल सोनाटा वेन्यू स्ट्रगल करती है रियर सीट में स्पेस निकालने के लिए। यहाँ पे आपको रियर सीट में कंफर्टेबली 2 अच्छे खासे चौड़े बंदे भी बैठ सकते हैं। इनफैक्ट 3 मेरे जैसे फिजिक के होंगे तो 3 लोग भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिया गया है। हालांकि मिडिल जो पैसेंजर है उसके लिए हेडरेस्ट फिक्स टाइप भी नहीं दिया गया, विच इज़ काइंड ऑफ अ बमर, क्योंकि अब आप सेफ्टी की बात कर रहे हो तो ये चीज़ भी एक सेफ्टी ही फीचर है। और एक और चीज़ जो आपको सीट बेल्ट दिया गया मिडिल पैसेंजर के लिए, वो लैप टाइप का सीट बेल्ट ही दिया गया है। यहाँ पे 3 पॉइंट दे दिया जाता तो मज़ा आ जाता। बाकी ऑफकोर्स साइड वालों के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता ही मिलता है। विजिबिलिटी वाइज, बाकी सब वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, इनफैक्ट स्मेल वाइज भी जो गाड़ी है ब्रेजा पुरानी वाली की जैसी ही लग रही है, नया नहीं है। नया क्या है, USB टाइप ए आपको दिया गया है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। USB टाइप सी दिया गया है, अगेन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। आगे भी एक्चुअली आपको एक USB टाइप ए दिया गया है, बट ऑफकोर्स वो स्लो चार्जर है, दैट्स नॉट अ फास्ट चार्जर। और ये जो है आपको AC वेंट्स भी अब मिल गए हैं, जो कि पहले ब्रेजा में नहीं आती थी, एक बड़ी शिकायत होती थी। बट इसकी परफॉर्मेंस AC की कैसी रहती है, क्या सेम अगर AC यूनिट अगर यूज़ किए इन्होंने तो फिर शायद थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, बट मैं वो कंफर्म करूंगा जब हमारा फर्स्ट ड्राइव वीडियो आएगा जिसके अंदर हम अच्छे से गाड़ी को चलाएंगे। तो अंदर का जो पूरा मामला है वो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा लेआउट में हल्का फुल्का इन्होंने चेंज किया है, बट मोर और लेस सेम रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। सोर्सिंग भी एग्जैक्टली सेम जगह से ली है, बटन्स एग्जैक्टली सेम है, सीट्स एग्जैक्टली सेम है, तो उनमें कोई चेंज नहीं है। और आई थिंक सीटिंग कंफर्ट वाइज तो वैसे भी इनको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बट बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत और स्पेशल फील वाइज करा जा सकता था, वो इन्होंने नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं हम इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस की। ऑलराइट, तो इंजन ऑप्शंस है ही नहीं आपके लिए। एक इंजन है, 1.5 लीटर का इंजन आता है, जो कि मारुति सुजुकी अब अपनी सारी नई कार्स में दे रही है। इसमें भी ऑलरेडी आता था ये 1.5 लीटर इंजन, तो सेम रिटेन किया गया है। डीजल ऑफकोर्स डिसकंटिन्यू हो गया है, तो इसका मतलब पावर फिगर्स भी सेम है, वही ऑलमोस्ट 102 bhp के आसपास पावर, 138 न्यूटन मीटर्स के आसपास का पीक टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल। मेरे को लगता है कि एटलीस्ट मैनुअल गियरबॉक्स को 6 स्पीड का दिया जा सकता था, क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर भी आपने 6 स्पीड का दे दिया है, तो टॉर्क कन्वर्टर एक न्यू एडिशन है। उसके अलावा अब इसे माइल्ड हाइब्रिड कर दिया है, तो वो एक चीज़ है। वो सेम सिस्टम जो हमने अभी रिसेंटली बलेनो में देखा था वो सेम दिया गया है। बैटरी जो है 48 वोल्ट की आ गई है, मतलब आपको टॉर्क असिस्ट और पावर असिस्ट जो है वो बहुत ही माइन्यूट मिलेगा, बट उसमें मेनली एफिशिएंसी को ज़्यादा फेवर करता है। अब एफिशिएंसी की बात करते हैं हम, क्योंकि अगर मारुति सुजुकी है और उनके अपडेट में फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हुई तो मारुति सुजुकी है ही नहीं। तो 20.5 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, जो कि ऑफकोर्स फॉर ए कार जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में और सिर्फ पेट्रोल में आती है, बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स है। मुझे लगता है कि हाईवेज पे एक्चुअली आप बहुत ही क्लोज निकाल भी पाओगे। बाकी इसके बारे में बात कि एक्चुअल कितने निकाल पाओगे वो हम तब बात करेंगे जब इसे चलाएंगे, जो कि 2-3 दिन में होने वाला है। बहुत जल्दी आपके लिए फर्स्ट ड्राइव वीडियो आने वाला है। ऑलराइट, दैट्स इट पीपल ऑन द न्यू मारुति सुजुकी ब्रेज़ा 2022। प्राइसिंग जो है वो लगभग 7.99 लाख से शुरू होती है, 13,80,000 तक जाती है। अब 13,80,000 फॉर मारुति सुजुकी ब्रेज़ा लगभग 14 लाख रुपए हो गए, और ऑन रोड आते आते 15.5-16 लाख रुपए वो हो जाएगी। तो क्या ये जस्टिफाइड है? मेरे हिसाब से टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से ज़्यादा वैल्यूएबल जो है वो इसका लोअर वेरिएंट है, जो कि लगभग मतलब मैनुअल अगर आप लेते हो तो दोनों में फ़र्क जो है, अगर आप 80 नहीं लेते हो मैनुअल लेते हो, उनमें 1,50,000 का फ़र्क है। तो 1.5 लाख कम करके अगर आप मैनुअल से कुछ है तो वो भी ले सकते हो, ऐसे लोअर वेरिएंट भी ले सकते हो जो कि ठीक ठाक डिसेंटली लोडेड आता है। ऑफकोर्स सनरूफ उसमें नहीं मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा, कुछ एक और फीचर नहीं मिलेंगे, HUD नहीं मिलेगा, बट बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे या फिर गारंटीड फर्स्ट ड्राइव वीडियो में उसे एड्रेस करेंगे। तो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो डाल दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे आप चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।